नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वादश भाव से लगे हुए मांगलिक योग दोष के बारे में। मांगलिक दोष प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जब मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष लगता है। यह मांगलिक योग है। हर भाव में बैठे हुए मंगल का अपना अपना अलग अलग रूप होता है। जातक के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, तो अभी तक मैंने 8वें भाव में बैठे हुए मंगल के दोष के बारे में क्या प्रभाव पड़ता है जातक के ऊपर मैंने अभी तक बतलाया। आज का जो मेरा वीडियो है वह द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल के बारे में विचार है। तो द्वादश भाव में जब मंगल बैठता है तो क्या प्रभाव होता है, उस चीज को मैं आज बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, मांगलिक दोष जब भी किसी जातक के कुंडली में लगती है तो वह जातक निश्चित रूप से मंगल के दोष से, मंगल के प्रभाव से पीड़ित होता है। मंगल चूंकि सेनापति है, मंगल का रूप लाल होता है, उग्र होता है, मंगल के पास एक एनर्जी होती है, तो वह अपने विचार को उस जातक के ऊपर छोड़ जाता है। अपने वह कर्म को, अपने वो भावना को उस जातक के शरीर पे उसका प्रभाव डालता है, जिससे वह जातक उसके स्वभाव से प्रभावित होकर वह अपना एक्शन करता है सामने वालों के साथ, किसी के साथ। अगर मंगल उग्र है तो वह जातक जिसके कुंडली में मांगलिक दोष लगा है वह जातक उग्र होता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा जाना, सामने वालों पे क्रोध करना, लड़ना झगड़ना और भी बहुत सारी चीज़ें पैदा होती है। लेकिन वहीं जब अपने जीवन साथी के साथ होता है तो वह बुरा प्रभाव डालता है। सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल निश्चित रूप से अपने पत्नी को या अपने पति को प्रभावित करता है। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल क्योंकि वह मृत्यु भाव का स्वामी होता है तो वह मृत्यु कारक तक बन जाता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। कुंडली में अष्टम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जब भी मंगल बैठता है तो इसका प्रभाव थोड़ा तीव्र गति से होता है। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल मृत्यु के कारक भी बन जाते हैं। लेकिन वहीं आज का जो मेरा है द्वादश भाव में बैठे हुए, तो द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल का प्रभाव मैं आपको बतला रहा हूँ। मंगल जब द्वादश भाव में बैठता है, अब यहाँ देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 12वें भाव में मंगल बैठता है तो यह व्यय घर है, व्यय भाव है। तो जब यहाँ मंगल बैठता है तो इस योग से जातक की आंख में भी तकलीफ लाता है। इसके अलावा उसका स्वभाव उग्र होता है, क्रोधित होता है तथा वह तथा रोगी जीवन साथी प्रदान करने वाला होता है। शादी के बाद निरंतर धन हानि होती है। ऐसे जातक की जब शादी होती है तो अक्सर वहां से उनका धन में ह्रास होने लगता है। इसके अलावा इसका नजर, अब नजर पे देखिए, पराक्रम भाव में 1 2 3 4 अर्थात चौथे भाव पे नजर है तो पराक्रम भाव में 4 5 6 7, सातवें भाव में अर्थात शत्रु भाव में, फिर अष्टवें भाव अर्थात विवाह भाव में इसका नजर पड़ता है। नजर चौथे भाव में, सातवें भाव में और इसके 8वें भाव में जब नजर पड़ता है तो पराक्रम भाव, शत्रु भाव और विवाह भाव में दृष्टि होने से ऐसे जातक अपने बंधु बांधवों से, अगर यहाँ पे चौथे भाव से देखें तो अपने भाई बहनों के बीच से मनमुटाव होता है। मनमुटाव ही नहीं, मनमुटाव के अलावा शत्रु भाव भी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मंगल का वो नेचर है, शत्रु भाव उत्पन्न करता है। यहाँ चौथे भाव में देकर अपने भाई बहन के साथ, भाई के साथ। इसके अलावा उसका नजर पड़ता है शत्रु भाव में, तो शत्रु भाव में जब नजर पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका शत्रु से भय बना रहेगा। इसके शत्रु अधिक होंगे क्योंकि इसका बिहेव ऐसा होगा कि इसका शत्रु अधिक बढ़ जाएंगे, और शत्रु जब अधिक बढ़ेगा तो निश्चित रूप से शत्रु से प्रभावित होंगे। तो शत्रु
से यह क्षति भी हो सकते हैं। दूसरा चीज, इसका प्रभाव अष्टम भाव अर्थात शादी के भाव में होता है, विवाह के भाव में होता है, पति पत्नी के भाव में होता है। अगर लड़का का कुंडली है तो पत्नी के भाव में, लड़की के कुंडली है तो पति के भाव में होता है। तो जब ऐसा नजर जब सप्तम अष्टम भाव में पड़ता है, अपने मंगल अपने अष्टम भाव में नजर जाता है, तो अष्टम भाव होता है पति पत्नी का भाव, शादी का भाव। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से शादी होने पर या उससे पहले शादी का टूटना, संबंध का टूटना इसी मंगल का देन होता है। और ऐसे टूटने में होता क्या है, द्विभावी योग बनाता है, अर्थात दूसरे शादी का भी योग बनाता है। किसी कारण यह जेल का भी योग होता है, भाव होता है। तो यह ऐसे माहौल को पैदा करता है कि पति पत्नी के बीच में उग्र स्वभाव बनाएगा, तलाक तक करा देगा, केस के माध्यम कोर्ट तक पहुंचा देगा, किसी भी तरह से उसको तलाक करा देगा, दुराव करा देगा, जिसके चलते दूसरी शादी का योग बन जाता है। तो जब पहले अगर पति के कुंडली में अगर है, पत्नी के कुंडली में नहीं है, तो निश्चित रूप से पत्नी पे अधिक प्रभावी होगा, पत्नी के साथ झगड़ा झंझट वगैरह सारा चीज होता रहेगा, तो जिसके चलते तलाक हो सकता है, पत्नी उसके लाइफ से अलग हो जाएगी। और फिर इसका जब अलग हो जाएगी तो निश्चित रूप से शादी फिर दोबारा हो सकता है। अगर वही स्थिति औरत की कुंडली में है, पति की कुंडली में नहीं, तो पति किसी माध्यम से तलाक होगा, केस कोर्ट का मुकदमा पकड़ेगा और फिर उसके अलग हो जाएगा, जिससे फिर वो दूसरा शादी का योग बनाता है। निश्चित रूप से पति पत्नी के स्वभाव के चलते पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद कर देता है 12वें भाव में बैठे हुए मंगल। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें तो होती है मंगल के प्रभाव से, लेकिन मंगल का अगर ध्यान दिया जाए तो अगर गुरु का नजर हो या गुरु साथ में बैठा है तो उसका निदान भी होता है, कुछ समाधान भी होता है। कुछ ऐसा नहीं, बहुत अधिक उग्र नहीं, लेकिन कुछ समझदारी आ जाता है। खत्म नहीं होता है, मांगलिक दोष खत्म नहीं होता है, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल और द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल पे निश्चित रूप से ढंग से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वह लाइफ के साथ जुड़ जाती है। या निश्चित रूप से 12वें भाव में बैठे हुए मंगल वह कोर्ट तक मामला को पहुंचा देता है, तलाक करा देता है। मंगल का प्रभाव इतना क्रूर होता है कि पति पत्नी को अलग कर देता है, संबंध को विच्छेद कर देता है, संबंध को तोड़ देता है। तो निश्चित रूप से ध्यान दीजिए, अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल को और 12वें भाव में बैठे हुए मंगल को निश्चित रूप से ढंग से ध्यान देना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, इसकी शांति का निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। नहीं तो यह मृत्यु, 8वें भाव में बैठे हुए मंगल मृत्यु का कारक भी बन जाता है, 12वें भाव में बैठे हुए तलाक करा देता है। तो ऐसे मंगल का निश्चित रूप से समाधान करना चाहिए। अब समाधान की मैं बात बोलूंगा। समाधान के बहुत सारे उपाय हैं। एक तो उज्जैन में मंगल मंदिर है, वहां पे जाकर भी इसकी शांति की जाती है। सावन के महीने में मंगलवार के दिन उसका समाधान किया जाता है। तो एक वो चीज हो गया। दूसरा चीज, सावन में हर मंगलवार को आप व्रत रखें, उपवास रखें, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हनुमान जी का मंत्र का भी जाप करें, सुंदर कांड पढ़ें। इसके अलावा मांगलिक योग की शांति के लिए एक मंत्र होता है, अम राम अम। इस मंत्र का 108 बार निश्चित रूप से जाप करें। और एक और बहुत अच्छा तरीका है, मंगलवार के दिन आप क्या करें कि आप 5 किलो गुड़ लें। ध्यान रखिए इस चीज को, सावन में इसको करना चाहिए मंगलवार के दिन। ऐसे कभी भी कर सकते हैं मंगलवार में अच्छे मुहूर्त देखकर, लेकिन सावन में इसका बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। इसलिए पहले दिन 5 किलो गुड़ लें, संकल्प लें, हनुमान जी के मंदिर में जाके संकल्प लें कि
मैं यह जो भी प्रक्रिया कर रहा हूँ, माँ अपने कुंडली में लगे हुए मांगलिक दोष के शांति के लिए मैं यह उपाय कर रहा हूँ। इसमें हमें शांति दें और मांगलिक दोष से मुक्त करें। तो करना क्या है, मंगलवार के दिन 3 मंगलवार करना है। पहले मंगलवार को आप क्या करें, 5 किलो गुड़ लें और अपने पास रखें। हाथ में जल लें तथा अक्षत लें, चावल का टूटा हुआ ना हो, चावल लें थोड़ा सा, और संकल्प लें कि मैं यह जो भी प्रक्रिया कर रहा हूँ, मैं फलना, अपना नाम लें और कहें कि मैं यहाँ का वासी हूँ, अपने ग्राम का नाम लें, अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, उनका पुत्र, और उस चीज को संकल्प लें कि मैं इस उद्देश्य से, मंगल की शांति के लिए मैं यह पूजा कर रहा हूँ, इसमें मंगल की शांति करें। और वह जल उस गुड़ के ऊपर छोड़ दें। 5 किलो गुड़ पहले दिन आप उसको ये संकल्प करके उस पर छोड़ें, उसको अपने हाथ से स्पर्श करें, महावीर जी को, हनुमान जी को अर्पित करें तथा उस गुड़ को दान कर दें। मंदिर में ब्राह्मण हैं उनको दे दीजिए, पुजारी हैं उनको दे दीजिए, अगर नहीं तो गरीब व्यक्ति को भी जो विकलांग हो उसको भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आप 3 मंगलवार छोड़ के चौथे मंगलवार को 3 किलो गुड़ लें और फिर वहीं प्रक्रिया करें। जहाँ हाथ में जल लें, उस पर अक्षत रखें, अपना नाम रखें, पिता का नाम रखें, अपने ग्राम का नाम रखें, उस शहर का नाम रखें और फिर संकल्प लें कि मैं मंगल की शांति के लिए यह पूजा कर रहा हूँ, मेरे मांगलिक दोष को आप दूर करें और इससे मुक्ति हमको दिलाएं। और यह चीज़ हनुमान जी के सामने करके वह अक्षत और जल उस 3 किलो गुड़ पे आप छोड़ दें। फिर उस 3 किलो गुड़ को आप मंदिर में पुजारी को या विकलांग को दान में दे दें। फिर 3 मंगलवार छोड़ के चौथे मंगलवार को 1.5 किलो गुड़ लें, 1.5 किलो गुड़ लें और फिर सेम प्रक्रिया करें। हाथ में जल अक्षत लेकर संकल्प लें और हनुमान जी के सामने बैठ के उनसे आराधना करें, प्रार्थना करें कि मेरे कुंडली में लगे हुए मांगलिक दोष को दूर करें। और वह अक्षत और जल उस गुड़ के ऊपर छिड़क दें तथा उस गुड़ को ब्राह्मण और या फिर विकलांग को दान कर दें। ऐसा करने से भी मांगलिक दोष शांत होता है। यह भी बहुत अच्छा प्रक्रिया है। नहीं तो कौम विवाह भी करना इसके लिए आम प्रचलित पूजा है, इसको भी निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। अगर अष्टम भाव और द्वादश भाव से मांगलिक दोष लगता है तो निश्चित इस पे ध्यान दें। यह मांगलिक दोष, घबराए नहीं, निश्चित रूप से अपने मन को शांत रखें और मंगल का उपाय करें। मांगलिक दोष का जो मैं अभी बतलाया, आप अपने मंगल को सही करें तथा आप अपने कुंडली में देखें कि क्या आपके किस भाव से लगे हुए मांगलिक दोष है, आप उसको देखें और मेरे विचार को समझें। आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी।